राष्ट्रवाद एक बहुमूल्य खजाना है जिसे कोई भी देश विकसित करने की कोशिश करता है और उस देश के नागरिक उस राष्ट्रवाद को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद को लेकर यह ऐतिहासिक बात रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडिंग फादर और वहां के पहले राष्ट्रपति सुन यत सेन ने कही थी। उन्हें चीन में फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन न तो अपने राष्ट्रपिता द्वारा कही गई बातों का सम्मान करता है और न ही उनके विचारों का समर्थन करता है। और यही वजह है कि वहां का मीडिया इन दिनों भारत के संदर्भ में बहुत हल्की और अशोभनीय बातें कर रहा है। इसलिए आज सभ्य भाषा में चीन को राष्ट्रवाद के प्रति उसी के राष्ट्रपिता द्वारा कही गई बातों का रिवीजन कराना जरूरी है। भारत और चीन के बीच सिक्किम की सीमा पर तनाव जारी है और इस बीच चीन के मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स और विश्लेषण प्रकाशित हो रहे हैं। इन सभी रिपोर्ट्स में एक बात समान है यानी कॉमन है, और वो ये कि वहां का मीडिया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए शालीनता की सारी सीमाएं लांघता जा रहा है। कूटनीति की दुनिया में इसे हल्की और कच्ची भाषा कहा जाता है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि चीन को सधी हुई भाषा में अपनी बात कहना भी नहीं आता। मेरे हाथ में इस वक्त चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन है हिंदू नेशनलिज्म रिस्क्स पुशिंग इंडिया इनटू वॉर विद चाइना। इसका हिंदी में अर्थ हुआ हिंदू राष्ट्रवाद भारत को चाइना के खिलाफ युद्ध में धकेल रहा है। यानी इस अखबार ने भारत और चीन के बीच चल रहे मौजूदा विवाद को एक अलग ही दिशा में मोड़ने की कोशिश की है और इसे हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ और भी बातें लिखी गई हैं जो न सिर्फ आपत्तिजनक हैं बल्कि काफी भड़काऊ भी हैं। मैं ये आर्टिकल इसके कुछ अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा और फिर देखिएगा कि ये शब्द सुनकर आपको भी बहुत आज गुस्सा आएगा। इसका शीर्षक है ग्लोबल टाइम्स में जो उन्होंने लिखा है, जो हमने आपको अभी बताया था। अब देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं सुषमा स्वराज के बारे में, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कल बयान दिया था भारत की विदेश मंत्री के बारे में। उन्होंने लिखा है शी वॉज लाइंग टू द पार्लियामेंट। फर्स्ट इंडियाज इन्वेजन ऑफ चाइनीज टेरिटरी इज अ प्लेन फैक्ट। फिर आगे ये भी लिख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो भारत की इन बातों से हैरान है। फिर लिखते हैं नो अदर कंट्री विल सपोर्ट इंडियाज अग्रेशन। सेकेंड, इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ इज फार बिहाइंड दैट ऑफ चाइना. If the conflict between China and India escalates to the intensity where their row has to be resolved through military means, India will surely lose. यानी भारत की हार तय है अगर युद्ध हुआ। फिर आगे लिखते हैं India should abandon the fantasy of a long-term standoff at Doklam. आगे भी सुनिए आप। India should have heard about the news that the People's Liberation Army has deployed troops near the China-India border and transported materials and supplies to the area. The PLA is also reportedly conducting drills for mountain operations. अब आगे की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। These are certainly not for show. यानी ये जो चीजें वहां हो रही हैं, जो चाइना की जो वहां पर चाइना की जो आर्मी है युद्ध अभ्यास कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये दिखावे के लिए नहीं है, वो बहुत गंभीर अभ्यास है। और आगे देखो वह क्या कहती हैं। नाउ दैट द PLA हैज मूव्ड इन ऑन द चाइना इंडिया बॉर्डर, दे विल डेफिनेटली नॉट कॉल बैक ट्रूप्स अनलेस दे रिकवर द चाइनीज टेरिटरी। यानी अब चीन की सेना वहां से वापस नहीं आएगी जब तक कि वो उस पूरे क्षेत्र को वापस नहीं ले लेती जो कि भारत ने हड़पा हुआ है। उसके बाद लिखा है PLA ट्रूप्स मे अपीयर इन एनी एरिया बियॉन्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट वाज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय इंडिया. India should by no means count on support from the US and Japan because their support is illusory. और फिर लिखा है China's military pressure on India will increase every day and India will end up losing face and to be totally disgraced. ऐसी भाषा का इस्तेमाल है। और अब आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है। ये राष्ट्रवाद के बारे में वो क्या कहते हैं। एंटी चाइना सेंटिमेंट्स आर राइजिंग इन इंडिया विद एन अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म। इसके बाद लिखते हैं China's development is seen as a misfortune to India. The faster China grows, the more fearful they are. यानी भारत चाइना के विकास से डर रहा है। आगे लिखा है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। The election of Indian Prime Minister Narendra Modi has fueled
the country's nationalist sentiments. Modi took advantage of rising Hindu nationalism to come to power. The border row this time is an action targeted at China that caters to the demand of India's religious nationalists. फिर लिखा है, India is weaker than China in terms of national strength, but its strategies and politicians have shown no wisdom in preventing India's China policy from being kidnapped by rising nationalism. This will put India's own interests in jeopardy. India should be careful and not let religious nationalism push the two countries into war. यानी भारत का जो राष्ट्रवाद है, जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, वो भारत को धकेल रहा है युद्ध की तरफ, ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है इस आर्टिकल में जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई भी भारत का नागरिक इसको पढ़कर गुस्से से तमतमा जाएगा। मीडिया को हथियार बनाकर भारत पर दबाव बनाने की चीन की रणनीति बहुत पुरानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चाइनीज रणनीति की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन डोकलाम की मौजूदा स्थिति को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा गतिरोध के बीच कानूनी तौर पर भारत का पक्ष मजबूत है और दुनिया के तमाम देश भारत के साथ इस मसले पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि भारत के साथ कोई देश नहीं है। लेकिन विदेश मंत्री का यह बयान आने के बाद चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। क्या लिखा है यह हमने अभी आपको पढ़कर सुनाया। इस अखबार का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई भी भारत के साथ नहीं होगा। भारत और चीन के बीच हो रहे विवाद के दौरान अब चीन का छोटा भाई पाकिस्तान अपनी कुटिल कूटनीति करने लगा है। जानकारी के मुताबिक भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीन के उच्चायुक्त से मुलाकात की है और इस मीटिंग में चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर नहीं बल्कि डोकलाम में चल रहे सीमा विवाद को लेकर चर्चा हुई है। अगर इस मुलाकात को अंग्रेजी के एक वाक्य के जरिए समझने की कोशिश करें तो वो इस प्रकार होगा, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पोक इट्स नोज इनटू डोकलाम, यानी पाकिस्तान डोकलाम के मुद्दे पर जबरदस्ती बीच में अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी नीयत देखकर यही समझ में आता है कि अब वो भारत और चीन के बीच मौजूद विवाद की चिंगारियों को हवा देकर आग बनाना चाहता है।